नमस्ते विद्यार्थियों। हमने अपने पिछली कक्षा में जो कबीरदास जी का पहला पद है उसका अध्ययन हम कर लिया था। आज देखिए हमारी दूसरी कक्षा में कबीरदास जी का जो द्वितीय पद है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बड़े ही इत्मीनान से एकाग्रचित होकर के आपको अगले पद की जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए, संतो देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी फकान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुत देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुरान। के मुरीद तबदील बतावे, उनमें उहे जो ज्ञान। आसन मारी डिम्ब धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पात्र पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। ठीक है, फिर देखिए, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साके शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दोहु लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतत देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना। केती कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। तो देखिए किस प्रकार से जो कबीरदास जी हैं उन्होंने अपने द्वितीय पद में जो बाहरी आडंबर है, कर्मकांड है, उन पर क्या किया है, बड़ा प्रहार किया है। ठीक है, तो हम विस्तार से इसका जो अध्ययन है वो करेंगे। ठीक है, तो आपको विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक समझना है। प्रत्येक जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मैं बताता चलूँगा। तो देखिए किस प्रकार से जो कबीरदास है वो जो पाखंडी लोग हैं उन पर उन्होंने कड़ा व्यंग्य किया है। तो देखो, पाखंडी लोगों को लक्ष्य करके कबीरदास कहते हैं, ठीक है, संतो देखत जग बोराना, कि हे साधकों अर्थात हे सज्जन लोगों, देखो तो यह सारा जग पागल हो गया है। अर्थात संपूर्ण जगत है वो बोराना, अर्थात बोराना का अर्थ होता है पागल होना। ठीक है, जिस प्रकार से माँ मीरा जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती थी, मंदिरों वगैरह में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की साधना में नृत्य करती थी, भजन कीर्तन करती, तो लोग उसको बता रहे थे कि यह तो क्या हो गई, बोरा गई है, अर्थात यह पागल हो गई। उसी प्रकार से कबीरदास हैं उन पाखंडी लोगों के बारे में कहते हैं कि देखो यह लोग हैं कितने पागल हो गए हैं। ठीक है, पागल कैसे हो गए हैं, देखिए आप, यदि उनके सामने कोई सही बात कह देता है, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, अगर उनके सामने कोई सत्य बात कह देता है तो क्या करते हैं, वो नाराज होकर मारने को दौड़ते हैं। अर्थात नाराज होकर क्या करते हैं, मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। देखिए यह इस दुनिया का दस्तूर है। अगर दुनिया के सामने आप सत्य कहोगे तो लोग हैं वो आपको बुरा मानेंगे, अर्थात बुरा समझेंगे, आपका विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उनकी हाँ में हाँ आप मिलाते चलते हो, उनकी गलतियों को आप ना देख करके उनकी वाहवाही आप करते चलते हो, तो लोग हैं वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, अपना बड़ा प्रिय हितैषी मानते हैं। वही बात यहाँ पर जो कबीरदास है उन्होंने बताई है। ठीक है, फिर देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अनेक इस दुनिया में क्या देखे हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। ठीक है, कि मैंने इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अनेक नियमों का पालन करते हैं, धर्म दिनचर्या आदि का कठोरता से क्या करते हैं, पालन करने वाले अनेक लोग मैंने इस संसार में देखे हैं। बहुत सारे इस प्रकार के संत और जो साधु हैं वो देखे हैं। ठीक है, वे अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, रोजाना नदी स्नान करते हैं। ठीक है, प्रातः जल्दी उठ करके क्या करते हैं, स्नान वगैरह करने का जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, आत्म मारी फकारन पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और अपने भीतर छिपे जो परम पिता परमात्मा हैं उसको छोड़ करके क्या करते हैं, फकारन अर्थात जो पत्र हैं
उनको क्या करते हैं, पूजने का कार्य करते हैं। ठीक है, उनका ज्ञान थोता और क्या है, निस्सार है। अर्थात इस प्रकार के लोग हैं जो अपने अंतरात्मा में विराजित जो ईश्वर हैं उसको तो देखते ही नहीं हैं और व्यर्थ में जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, अनेक प्रकार के पत्थर वगैरह हैं वो पूजा पाठ करते हैं। इन जैसे लोगों को मैं क्या करता हूँ, अज्ञानी मानता हूँ, मूर्ख मानता हूँ। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, बहुत देखा पीर ओलिया पढ़े कितबे पुराण। अर्थात मैंने बहुत सारे इस प्रकार के जो पीर ओलिया हैं वो देखे हैं, जो क्या करते हैं वो, तो देखिए कि कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों को आड़े हाथ लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो हिंदू है उन्हीं के जो कर्मकांड हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, वो कड़ा विरोध करेंगे, नहीं। उन्होंने जो स्वयं को मानते हैं श्रेष्ठ जो मुस्लिम धर्म होते हैं, किस प्रकार से जो मस्जिद वगैरह है उसमें नमाज अदा करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उन पर भी उन्होंने क्या किया है, कड़ा विरोध किया है। जो व्यंग्य बाण है उनसे प्रहार उन्होंने किया है। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को आड़े हाथ लिया है उन्होंने, और आड़े हाथ लेते हुए वो कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्म गुरु और संत देखे हैं। ठीक है, जो अपने अपने धर्म का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ अर्थात कुरान आदि पढ़ाते हैं। ठीक है ना, अपने शिष्यों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, और समझाते हैं कि तुम स्वयं इसको पढ़ो और क्या करो, इसका प्रचार प्रसार है वो करो। ठीक है, इतना ही नहीं, वे इन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्हें उपाय भी बताते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो मुरीद होती है, क्या जो मुरीद होती है, मुरीद यानी जो उपाय है, मुरीद का अर्थ क्या होता है, जो उपाय है वो क्या करते हैं, वो बताने का जो कार्य है वो करते हैं, उनमें वह जो ज्ञाना। ठीक है, वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने ईश्वर को क्या किया है, जाना ही नहीं है। जो लोग स्वयं के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इस प्रकार की किताब अर्थात जो कुरान वगैरह है उसको पढ़ने के लिए अपने शिष्यों से कहते हैं, उन्होंने वास्तव में जो ईश्वर है उसको जाना ही नहीं। ठीक है, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। जो आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और उन्हें साधक होने का मन में अहंकार रहता है कि मैं तो बड़ा ही श्रेष्ठ हूँ अपने धर्म का। ठीक है, जो पीपल और पत्थर को पूजने लगते हैं, पीपर फातर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना। अर्थात जो पीपर और पत्थर को क्या करते हैं, पूजने लगते हैं और तीर्थ करने लगते हैं, यह सब क्या है, उनका अहंकार है। यह सब क्या है, उनका अहंकार है और यह बुलावा है। ठीक है, अर्थात साधना के नाम पर क्या है, केवल मात्र भटकाव है, अलगाव है। किससे अलगाव है, उस परमपिता परमेश्वर से अलगाव है जो साक्षात उनकी अंतरात्मा में क्या है, विराजमान है। ठीक है, और दिखावे का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, कैसे लगाया जा सकता है इस दिखावे का, टोपी पहरी माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। अर्थात उनके गले में वो क्या पहनते हैं, इस प्रकार के साधु संत होते हैं जो पाखंडी होते हैं, वो गले में माला पहनते हैं, सिर पर टोपी लगाते हैं, ललाट पर किस प्रकार सा यानी कि लंबा सा एक छाप तिलक लगाते हैं। ठीक है, और उसको देख करके उनके मन में इस प्रकार का अहंकार आता है। व्यर्थ में क्या करते हैं, वो दिखावे का जो अनुमान है वो लगाया जा सकता है कि किस प्रकार, देखिए यह जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, दिखावा है वो कर रहे हैं। व्यर्थ में ही जो परमपिता परमेश्वर है उसको इस प्रकार से बड़ा चढ़ा करके हमारे सामने जो व्यक्त है वो करने का जो कार्य है वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे, साकी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। अर्थात इस प्रकार के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो ईश्वर है उसका ज्ञान देने के लिए साकी और शब्द है वो गाते हैं। अर्थात जो साकी वगैरह है, जो शब्द वगैरह है वो क्या करते हैं, इधर उधर गाते हुए घूमते फिरते हैं, लेकिन उन्हें खुद को ही जो ईश्वर है उसका ज्ञान नहीं होता है। तभी तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार से जो भोले वाले लोग होते हैं उनको इस प्रकार भटकाने का जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर कहे रही माना। तो देखिए इसमें क्या होता है, हिंदू कहता है, क्या कहता है कि मुझे राम प्रिय है, मुझे क्या है, राम प्रिय है। और मुसलमान कहता है मुझे मेरा रहमान अर्थात जो अल्लाह है
वो क्या है, अति प्रिय है, मैं क्या करता हूँ, उसको मानता हूँ। ठीक है, इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान दोनों क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अपना जो खून है वो व्यर्थ में ही बहाते हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि जो परमपिता परमेश्वर है वो एक है। इस प्रकार अलग अलग जो द्वैत सत्ता है उसमें बटा हुआ बिल्कुल भी वो नहीं है। ठीक है, यह जो बात है वो बताते हैं, कौन बताते हैं, कबीरदास जी है, वो अपने काव्य के माध्यम से बताने का जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। ठीक है, अर्थात इस प्रकार के जो लोग होते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी धर्म के मर्म को नहीं जान सकता। मर्म का अर्थ क्या होता है बेटा, रहस्य। ठीक है, ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को क्या करते हैं, गुरु मंत्र देते फिरते हैं। आप बताया ना अभी मैंने कि किस प्रकार क्या होते हैं, वो घर घर जाते हैं और जो गुरु मंत्र वगैरह है वो बताने का जो कार्य है वो करते हैं। ठीक है, यह केवल अपनी महिमा को बढ़ाने के फेर से ऐसा करते हैं कि हमें लोग पूजें, हमें लोग क्या हो, पूजें। ठीक है, गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े अंतकाल पछताना, अर्थात ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी क्या होते हैं, डूब जाते हैं और अंतिम समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है। ठीक है, पश्चाताप के अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, यह सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं, अर्थात भ्रम में क्या है, भूले हुए, भटके हुए हैं। इन्हें मैंने इतना कह कर समझाया, लेकिन ये अपने आगे किसी की मानते ही नहीं है। कहती कहो कहाँ नहीं माने सहज सहज समाना, था कहती कि कितना ही कहो इन मूर्खों को, यह बिल्कुल मानने वाले ही नहीं है। जबकि सत्य यही है कि प्रेमा भक्ति सहज साधना से ईश्वर मिल सकता था। प्रेम और भक्ति से जो ईश्वर है वह हमें क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, ना कि इस प्रकार के पाखंडों से हमें जो ईश्वर है वो क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रेम से हर धर्म को स्वीकारते हुए जो ईश्वर है उसकी क्या करनी चाहिए, हमें आराधना भक्ति वगैरह करनी चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी, इस प्रकार जो कबीरदास जी हैं उनके दोनों के दोनों पद हैं वो आपके सामने जो अध्ययन, यानी कि आपने जो अध्ययन है वो करने का कार्य है वो किया है। अब मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से कबीरदास जी के दोनों पद हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक इसका जो काव्य सौंदर्य है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, हमने पिछले पद में देखा था किस प्रकार से जो कबीरदास जी हैं उन्होंने जो ईश्वर है उसको सर्वव्यापक सृष्टि के प्रत्येक कण कण में बताने का जो कार्य है वो किया था। तो इसमें देखिए, कबीर स्पष्ट बतलाना चाहते हैं कि संसार में माया का प्रसार सर्वत्र दिखाई देता है। ठीक है, माया, सारे के सारे लोग हैं वो स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस प्रकार अलग अलग धर्मों को क्या करते हैं, आपस में लड़ाने का जो कार्य है वो करते हैं। इसी कारण सब लोग भ्रम या अज्ञानता से ग्रस्त रहते हैं। ठीक है, वे सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अर्थात इस प्रकार के लोग होते हैं वो सत्य को स्वीकारते नहीं हैं और झूठ पाखंड में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और इस प्रकार माया और अज्ञानता के वशीभूत होकर के अपना जीवन है उसका क्या कर लेते हैं, अंत कर लेते हैं। तो दोनों इस जो दिव्य आपका पद है उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को वास्तविकता है आंखों देखी और कानों सुनी पर ही विश्वास करना चाहिए, बाकी व्यर्थ की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं हम हमारा किस प्रकार से यहाँ पर जो काव्य है उसको अति सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर किन किन अलंकारों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो आपका अंत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है, किस प्रकार से आपका जो अनुप्रास अलंकार है, लरी, किस प्रकार से देखिए वह जो आपका ल वर्ण है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, घ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, सेकी हो रही है आपकी जगह जगह, आप देख सकते हो आपका जो अंत्यानुप्रास और जो अनुप्रास अलंकार है अर्थात उसी का पार्ट है यह आपका अंत्यानुप्रास भी, तो उसकी क्या हो रही है, यहाँ पर आवृत्ति है वो हो रही है। ठीक है, फिर देखिए आप इसमें लरी लरी और जो आपका घर घर में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थात समान शब्द हैं उनकी क्या हुई है, एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, भाषा देखिए
जो आपके दोनों के दोनों पद हैं, हमने पिछले भी पद में चर्चा कर ली थी। भाषा है आपकी सदुकड़ी, अर्थात पद की भाषा है सदुकड़ी, ठीक है। और इसमें जो व्यंग्यात्मक एवं भावाव्यक्ति है वो क्या है, सक्षम है। कि किस प्रकार से द्वितीय जो पद है, पहला जो पद है उसमें जो व्यंग्य है वो कबीरदास जी ने किया है, ठीक है। और संबोधन शैली तथा उपदेशात्मक शैली का यहाँ पर जो प्रयोग है कबीरदास जी ने किया है। और इसमें जो बाहरी जो आडंबर हैं वो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं उन्होंने उनको प्रतीक बनाया है, ठीक है। अपना मूल जो बिंदु है, जो उन्होंने जो यानी कि कटाक्ष है वो करने का जो कार्य किया है वो किस पर किया है, जो व्यर्थ के जो कर्मकांड है, जो आडंबर वगैरह है उन पर किया है, ठीक है। तो इसी के साथ विद्यार्थियों, आपका जो पहला चैप्टर है कबीरदास जी के पद, वह क्या होता है, समाप्त होता है। दोनों के दोनों पद हैं, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको अपने पाठ्य पुस्तक में करना है। और आपका जो अध्ययन वगैरह है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, क्योंकि परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत चल रही हैं। उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपको अपना अध्ययन है उसका क्रम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि समय है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, यह यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो इतने पीछे छूट जाएंगे जिसकी आप स्वयं क्या नहीं कर सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते। तो मेरा तो यही कहना है कि समय का सदुपयोग करें, और जो भी शिक्षक वगैरह है वो आपके पास जो भी पाठ्य यथार्थ साहित्य जो भी वस्तु वगैरह आपके पास भेज रहे हैं अध्ययन की, उसका आप इत्मीनान से अध्ययन करें, जिससे कि आप अपने समय का सही रूप से उसका जो लाभ है वो उठा सकें। हम अगले जो पाठ हैं उसको बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आऊँगा मैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।